नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है द सीड ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का बीज, और लेखिका है सुधा मूर्ति जी। एक समय की एक बात है, एक राज्य गांधार में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सब सुविधा अनुसार जीवन जी रहे थे। लोगों को ये चिंता होने लगी कि राजा अब बूढ़े हो चले हैं, जब ये नहीं रहेंगे तो हमारा अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा को भी इस बात की चिंता थी कि इतना बड़ा साम्राज्य जो मैंने दिन रात मेहनत करके बनाया है, कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। राजा प्रकृति प्रेमी थे। जब भी समय मिलता था वो घंटों अपने बगीचे में बिताते थे बागवानी करते हुए। एक दिन बागवानी करते करते उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अनाउंसमेंट करवाई कि सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ कल राजमहल पहुँचे। आदेशानुसार हर कोई पहुँच गया राजमहल। राजा ने हर बच्चे के मुट्ठी में कुछ बीज दिए और कहा कि 2 महीने के बाद ठीक इसी दिन आप सब वापस आइए, पर इन बीजों से पौधे बना कर लाइए। जिसका पौधा सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो एक पौधे की देखभाल अच्छे से कर सकता है वो इस राज्य की देखभाल भी बखूबी कर सकता है। उन्हीं बच्चों में एक बच्ची थी महाश्वेता। बहुत गरीब परिवार से आती थी। वो भी अपने पिताजी के साथ वहाँ पहुँची थी। वो भी बीज लेकर घर गई, एक गमले में ले जाकर उन बीजों को लगाया और दिन रात उसकी सेवा करने लगी। हफ्तों बीत गए पर उस गमले में से कोई पौधा नहीं निकला। उसने गमले की मिट्टी बदली, बीजों को और बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया, खाद भी खुद ही बनाई, पर इतनी कोशिशों के बावजूद भी कोई पौधा नहीं निकला। अब आ गया वो दिन जिस दिन सभी बच्चों को पौधा लेके पहुंचना था राजमहल। महल के बाहर एक लंबी कतार थी। हर बच्चे के हाथ में एक सुंदर सा पौधा था और वो इंतज़ार कर रहे थे राजा का। महाश्वेता उस दिन वहाँ नहीं जाना चाहती थी, परंतु उसके पिता ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ये खाली गमला लेकर ही जाओ। मैंने देखा है कि तुमने दिन रात कितनी मेहनत करी है, तुम राजा को जाके यही दिखा देना। तो पिताजी की बात मान वो भी वो खाली गमला लेकर वहाँ पहुँची। अब राजा ने निरीक्षण चालू किया। एक एक करके हर बच्चे के पास गए। इतने सुंदर पौधे, पर उन्हें देख के राजा के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। फिर वो पहुँचे महाश्वेता के पास। उन्होंने उसका खाली गमला देखा और पूछा, बेटा आप एक खाली गमला लेकर यहाँ क्यों आई हो? तो महाश्वेता ने जवाब दिया कि महाराज, मैं ये दिखाने के लिए लाई हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की, खाद डाला, पानी डाला, धूप दिखाया, छाँव में रखा, पर इसमें से कोई पौधा नहीं निकला। पिताजी ने बोला यही ले जाओ, तो मैं यही लेकर आ गई। महाराज मुस्कुराए और प्यार भरा हाथ बच्ची के सर पे फेरते हुए बोले कि मेरी अगली उत्तराधिकारी ये बच्ची ही होगी। सब कोई हैरान कि बिना पौधे के भी ये बच्ची कैसे उत्तराधिकारी हो गई। तो महाराज ने बताया कि मैंने जो बीज दिए थे वो भुने हुए बीज थे, उसमें से कभी कोई पौधा नहीं निकल सकता। मैं ये देखना चाहता था कि आप में से कितने बच्चे, कितने माता पिता इतने ईमानदार हैं जो सामने से ये मान सके कि मैंने कोशिश की, पर उसका परिणाम वो नहीं आ पाया जो मैं चाहता था। मैंने इतना बड़ा साम्राज्य सच्चाई के दम पे खड़ा किया है और अपने उत्तराधिकारी में भी मैं यही गुण देखना चाहता हूँ जो इस बच्ची में मुझे दिखा। मेरी अगली उत्तराधिकारी, इस राज्य की अगली राजा महाश्वेता ही होगी। उस दिन के बाद से महाश्वेता अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने लगी। राजा ने अपने निरीक्षण में उसको हर वो गुण सिखाया जो कि एक सच्चे राजा में होना चाहिए। एक दिन आया जब राजा जो है बूढ़े हो चुके थे और वो स्वर्ग सिधार गए। उनके मरने के उपरांत महाश्वेता ने गद्दी संभाली और बखूबी संभाली। उनके राज्य में भी लोग वैसे ही खुश थे जैसे राजा के राज्य में थे। इस कहानी से वो लोग ये ज़रूर सीख सकते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी किस्मत में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला। जो लोग पूरी ईमानदारी
और लगन के साथ काम करते हैं ना, जिनके काम में सच्चाई होती है, किस्मत उनके आड़े नहीं आती, वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। नमस्कार।